लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने किस तरीके से हम सेल्स हम जनरेट कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर को अगर हमें जैसे कोई भी आइटम सेल करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। आज हमें देखने वाले हैं कि अगर कोई कस्टमर को अगर वो आपको रिटर्न करता है आइटम, तो आपको किस तरीके से आपको लेना है और किस तरीके से स्टॉक को अपडेट करना है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ व्यू के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है इस रिटर्न का। अब रिटर्न के अंदर क्या है कि पहले सबसे पहले आपको दिखाई देंगे कि उसने कौन कौन से आइटम बाय किए थे, कितने आइटम बाय किए थे। मैक्सिमम 2 आइटम उसने क्योंकि बेचे थे, तो आप 2 आइटम ही मैक्सिमम उससे ले सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि जो पिलग्रम है उसने 2 आइटम लिए थे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों आइटम बोलता हूँ कि इसने वापस कर दिए। तो वो दोनों आइटम जो आपने वापस किए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्काउंट कट कट गया और उसका जो टोटल था वो भी यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट होकर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे प्रोसेस रिटर्न के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर नीचे आऊँगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक आइटम जो है वो रिटर्न हो चुका है। अब जनरली हम क्या करते हैं, जब भी कोई आइटम अगर रिटर्न हुआ है तो नॉर्मली हमें स्टॉक के अंदर हम जाके वो अपडेट करते थे कि ये एक बार एक आइटम मेरे पास और आ गया। लेकिन अभी हमें क्या करना है, जैसे हम रिटर्न के अंदर आएंगे, यहाँ पे व्यू रिटर्न के अंदर अगर आप जाओगे और यहाँ पे मार्क कंप्लीट और कैंसिल, यहाँ से कैंसिल कर दोगे तो रिटर्न जो है वो कैंसिल हो जाता है। और मार्क अगर आप कंप्लीट कर दोगे इस तरीके से, तो आप जो स्टॉक है वो स्टॉक ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो अभी आप देखोगे 2 क्वांटिटी इसके अंदर जो ऐड हुई हैं, वो 2 क्वांटिटी वापस से वो पिलग्रिम के अंदर ऐड हो चुकी होंगी। अगर मैं आपको लेके चलूँ तो आप देख सकते हो पिलग्रिम पिलग्रिम के अंदर अभी स्टॉक के अंदर 17 पीस हैं, इससे पहले 15 पीस थे। तो इस तरीके से जो है स्टॉक को जो हमें खुद से अपडेट करना होता था वो हमें ज़रूरत नहीं है। केवल कोई कस्टमर ने अगर आपको रिटर्न किया है तो आप केवल रिटर्न कीजिए। आप यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जो प्रोडक्ट हमारे पास रिटर्न आ गया है तो उसको आप दोबारा से रिटर्न नहीं कर सकते। तो यहाँ से अभी इसको कैंसिल करते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे आओगे ना, तो जैसे पहले क्या हो रहा था, पहले केवल यहाँ पे पेंडिंग लिख के आ रहा था। अब यहाँ पे आपका जो रिटर्न है उसको देखने का ऑप्शन आ रहा है। दूसरा यहाँ पे अगर आप एक ऑप्शन देखोगे तो ये ऑप्शन है क्रेडिट नोट का। अगर आप व्यू रिटर्न में जाओगे तो जो भी इतना रिटर्न हुआ है इस पर्टिकुलर सेल के लिए, वो पूरा डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा, आप जब भी आप इस डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करोगे, ये आपका क्रेडिट नोट है कि आपका कितने का वो हुआ है वापस। यहाँ पे जो प्रोडक्ट था वो पिलग्रिम था, 2 पीस इसके वापस हुए हैं। ये हर एक पीस का प्राइस कितना है, 320 रुपये। तो इसमें टोटल प्राइस कितना कटा, 615 रुपये था। CGST और GST सब मिला के वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर इसी चीज़ को आपको यहाँ से नहीं देखना है तो यहाँ से क्लिक करके आप सेल रिटर्न और क्रेडिट नोट यहाँ से भी आप देख सकते हो। सेल रिटर्न में आओगे तो जितने भी आपके रिटर्न आए हैं, ये केवल एक सेल के नहीं है, मल्टीपल सेल्स के हैं। किसी भी सेल्स के आपके जो रिटर्न देखने हैं, आपको यहाँ पे सेल नंबर दिख जाता है। तो आप सेल्स के अंदर डायरेक्ट इस सेल्स नंबर को अगर आप सर्च करोगे, जैसे अगर इसको कॉपी भी कर लूँगा, तो एक तो ऑप्शन मेरे पास ये है कि सेल्स के अंदर जाके मैं इस तरीके से क्लिक करके सर्च कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मैं जैसे सेल रिटर्न के अंदर हूँ, इसको इसी सेल पे जाना है तो जस्ट इस पे क्लिक करो, इस पर्टिकुलर सेल के ऊपर आप आ चुके हो। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे क्रेडिट नोट का। क्रेडिट नोट में के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है सारी चीज़ें कि कौन सी रिटर्न पॉइंट, ये रिटर्न नंबर के अकॉर्डिंग आता है कि किस रिटर्न के लिए कौन सा क्रेडिट नोट जनरेट हुआ है। इसको क्लिक करोगे तो आप पर्टिकुलर उस रिटर्न की डिटेल पे पहुंच जाओगे और वहाँ से आप जो क्रेडिट नोट का जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हो।